अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स है ना, मैं बहुत दिनों से ना गोश्त खा खा कर थक गई थी और मुझे है ना गोश्त इतना पसंद भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि ये खा नहीं रही है, तो है ना उन्होंने ना ये मेरे लिए चिकन पिज़्ज़ा लाए हुए थे। ये बाहर का तो मैं नहीं खा रही हूँ, मगर फिर भी उन्होंने मेरे लिए ले आए थे, क्योंकि मैं ना ये पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। मैं ना मेरे कॉलेज टाइम पे भी एक अक्खा पिज़्ज़ा खाया करती थी, मैं किसी को नहीं देती थी। तो ये है ना 2 पिज़्ज़ा आए हुए थे, ये एक मेरे बच्चों का था और ये एक पूरा अक्खा मेरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना दिन भर और रोज़ बाहर की चीज़ें सब कुछ खाते पीते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तेरी माँ कुछ नहीं खाती है, इसलिए मैं तेरी माँ के लिए लेके आया हूँ एक अक्खा पिज़्ज़ा, कोई भी उसमें से नहीं छुएगा। तो ये अक्खा पिज़्ज़ा है ना मैंने खुद खाया था। तो ये पहले का वीडियो है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यमी था गाइस। सच में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ये पसंद है। तो ये सुबह सुबह का टाइम हो चुका था, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। तो ये है ना मेरे को मेरी बेटी का टिफ़िन रेडी करना था। तो है ना मैं आजकल जो मेरे बेटे को दे रही हूँ ना, वही मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, क्योंकि पहले बेटी का अलग बनाती थी, फिर बेटे का अलग बनाती थी। तो अभी ज़रा मैंने है ना क्या किया है कि है ना दोनों बच्चों का बराबर साथ में ही रखा है। एक ही चीज़ की इन लोगों को अब आदत रखी है कि, और फिर मुझ पर भी है ना बर्डन नहीं पड़ता कि मैं इसके लिए अलग बनाऊँ उसके लिए अलग बनाऊँ। तो इसलिए मैंने ना एक ही कर दिया है। तो मैं ना पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ बनाना वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है, 6 बजे उठना होता है, फिर उस पर रिकॉर्डिंग करो तो इतना मैं नहीं कर पाती। तो बस ये थोड़ा सा ये टिफ़िन का एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये है ना गुलगुले बनाई थी मैंने, सुबह सुबह फ्राई किए थे, रखा हुआ था इसका बैटर। तो ये वही टिफ़िन में दिया है मैंने, क्योंकि ये 2 रिसेस होती है ना बच्चों की, एक फ्रूट रिसेस होती है, फ्रूट जाते हैं अगर टिफ़िन में तो वो वापस आ जाते हैं। ये सब चीज़ें माशाल्लाह खा कर आते, तो इसलिए यही सब अब मैं देती हूँ लोगों को। तो बस अब मैं है ना अपने खाने पकाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि है ना खाना पकाना ज़्यादा मेन होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मैंने तो अपना नाश्ता सब कुछ कर लिया था, सब कुछ मेरा हो चुका था, कि बस अब है ना खाने पकाने में लगना था मुझे। तो ये है ना मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब। ये कीमा है, और ये जो गोश्त है ना, मेरे पास का जो गोश्त था, मेरा जो हिस्सा हमारी कुर्बानी में से बचा था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। और अब ये वो गोश्त है जो हम लोगों को बाहर से आया है, जैसे रिश्तेदारों से आया है, फ्रेंड्स के यहाँ से आया है, वो गोश्त है। तो ये सब मैंने सामान लिया है। धनिया है, अक्खा धनिया, ज़ीरा, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लाल मिर्ची, अक्खी, ज़ीरा, नमक, सब कुछ है। और इसमें अदरक, लहसुन और प्याज है, ये कट करके इसमें मैंने डाली है। तो अब इसको है ना मैंने चने की दाल है ये 300 ग्राम, इसको मैंने भिगा दिया था। भिगा के अच्छी तरीके से रखना होता, तो ये इतनी ज़्यादा फूल गई थी, ये 300 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये कीमा था 1.25 किलो या फिर 1 किलो कीमा था, क्योंकि मुझे है ना अब जल्दी जल्दी जितना भी गोश्त है ना सब ख़त्म करना है, और कोई ऐसे आसपास है भी नहीं जिसको मैं दे दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं रखा हुआ इतने दिन का। बहुत से लोगों के यहाँ महीनों महीनों चलता है गोश्त, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अब ये है ना मैंने मिक्स कर लिया है, इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको है ना ढक के मैंने रख दिया है कि बस पकता रहेगा। मैं है ना आप लोगों को भी बोलूँगी, ज़्यादा दिन गोश्त नहीं चलाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। इतने दिन का रखा हुआ गोश्त, हद से हद 10 से 12 दिन। ये पहला साल ऐसा है जिसमें ना मेरे घर में इतना ज़्यादा लेट गोश्त चला है, वरना तो हमारे घर में नहीं चलता इतना ज़्यादा गोश्त, नहीं चलाना चाहिए। मेरी अम्मी की तरफ है ना, मेरी अम्मी की फ़ैमिली में चलता है, मेरे पूरे ख़ानदान में चलता है। मैं वो लोगों को भी मना करती हूँ, नहीं चेक करना चाहिए, अच्छा नहीं होता वो है ना, सेहत के लिए बहुत, पेट के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो इसका ख्याल रखिए आप लोग। तो अब ये है ना मैंने पानी डाल के इसमें चढ़ा दिया था, थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था, क्योंकि कीमा है जल्दी पक जाता है। तो बस अब ये है ना पूरी तरीके से रेडी हो गया था, मैंने बीच बीच में चेक किया था आकर के। अब ये देखिए दाल है ना गल चुकी है, कीमा भी अच्छी तरीके से गल गया था। तो बस अब इसको है ना हम लोग ऐसे भी खा लिया करते थे कभी कभार, जब अम्मी बनाया करती थी ना तो हम लोग ऐसे भी खाते थे। तो ये अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि फ़ौरन हम गरम गरम नहीं पीस सकते, उससे है ना थोड़ा ही हमको ही चटका वगैरह लगेगा। तो ये है ना मैंने साइड में आटा गूँधने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे घर में है ना बाहर की तंदूरी रोटियां, नान, पाव, यही सब चल रहा था।
तो मैंने सोचा था कि मैं ना बस इस बार है ना रोटी बनाऊंगी, क्योंकि है ना रोटी की बात ही अलग होती है, ये पाव और नान की तो बात अलग होती है। इतना ख़ास टेस्ट नहीं देते हैं, बस वो कोरमे वगैरह के साथ अच्छा लगता है। ये आटा गूँध के मैंने साइड में रख दिया था। अब ये है ना मैं पीसने के लिए आई हुई हूँ, तो इसको है ना थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस लूँगी। तो ये है ना थोड़ा हल्का गरम था, एकदम भी ठंडा नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा हल्का गरम था। तो ये सब काम है ना मैंने मेरे बच्चों के जाने के बाद सारा किया था, रख दिया था, और आहिस्ता आहिस्ता काम करती रही थी कि जब बच्चे और हस्बैंड सब एक साथ होंगे ना, जब हम लोग ये सब कुछ खाएंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, पूरा फुल नहीं भरा था मैंने इसमें। अब बस ये बड़े से बाउल में मैं निकाल लूँगी। इसको है ना थोड़ा दरदरा रखना होता है, मतलब मीन्स है ना मेरे हस्बैंड का कहना ऐसा है कि ये थोड़ा सा है ना मुंह में आएगा ना तो अच्छा लगता है। मेरी अम्मी है ना पीसा करती थी सिलबट्टे पे, मतलब उनके है ना बहुत से वो होते हैं, सवाल होते हैं। उनको है ना उनकी अम्मी का ही हाथ का टेस्ट चाहिए होता है, एकदम कंफर्म, एकदम कंफर्म। तो मतलब मैं ना जैसे तैसे कोशिश करती हूँ सेम वैसे ही बनाने की, बहुत कोशिश करती हूँ मैं, पूरा अपना एफ़र्ट लगा देती हूँ वैसे ही बनाने के लिए। मगर मुझे एक्चुअली पता नहीं होता है ना पूरी तरीके से, क्योंकि मैं इतना रही नहीं थी वहाँ पर, तो इसलिए जैसा मैंने थोड़ा बहुत जो भी देखा था वैसे ही मैं बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह अच्छा ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और सबसे पहली बात ऐसा है ना कि जो माएँ होती ना उनका टेस्ट इतना हाथ में आ नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये होती है, माँ का टेस्ट, हाथों का टेस्ट ना वो अलग ही होता है, सबसे अलग होता है सबकी माँओं का। तो बस अब ये है ना मैंने रेडी कर लिया था। अब इसमें है ना डालना है कोतमीर, आप चाहिए तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। तो ये है ना जो कोतमीर है, इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, 3 से 4 पानी में धोऊँगी, क्योंकि है ना इन कोतमीरों में से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है। ऐसे सामने देखेंगे ना हम तो पता नहीं चलता है कि इसमें मिट्टी है, मगर एक्चुअल में ना इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, धोते रहेंगे मिट्टी निकलती रहेगी, ऐसा होता है इसमें। सबसे पहले तो एकदम गंदा पानी निकलता है, फिर उसके बाद मिट्टी चालू हो जाती है निकलना। तो ये जो कोतमीर है ना, तो ये मैं सब में डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना अलग तरीके का खाते हैं, मेरे हस्बैंड अलग तरीके का खाते हैं। इसलिए थोड़ी-सी मुझे ना प्रॉब्लम होती है, सबका ख़्याल रखना होता है, सबका ध्यान देना होता है कि कौन कैसे खाता है। तो बस अभी ये कोतमीर को है ना बारीक चॉप कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसमें पुदीना कट करके डालिए, वो भी अच्छा टेस्ट देगा, अच्छा लगता है। अब ये कोतमीर इसमें डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि कोतमीर है ना सब में होना अच्छा होता है, वो चाहे मेरे बच्चे खाएं या फिर हम लोग खाएं, तो उसमें कोतमीर जाना ज़रूरी होता है। तो ये है ना मैं अलग निकाल रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, मेरे हस्बैंड अलग तरीके का खाते हैं और बच्चे अलग तरीके का खाते हैं। तो वो आप लोगों को मैं आगे बताऊँगी कि वो कैसे खाते हैं, क्या है उनका टेस्ट ही अलग है। एकदम निराला टेस्ट है मेरे हस्बैंड का। तो ये है ना अब मैंने रख दिया था दोनों का, एकदम डिवाइड कर दिया था, साइड में रख दिया था कि मुझे है ना प्रॉब्लम ना हो आगे। फिर बच्चे हैं ना खाते नहीं है, मेरा बेटा है ना फिर खाता नहीं है बिल्कुल भी, कि ये क्यों डाल दिए, वो क्यों डाल दिए, ऐसा होता है। तो बस अब है ना ये मैंने ना मिर्ची है ना इस बार जो आई ना मेरी, वो थैली में ही रखी रह गई, और फिर मैंने ना डब्बे में डालना भूल गई मैं, तो ज़्यादा ना ख़राब भी हो गई, क्योंकि मेरे जो डब्बे हैं ना उनमें डालती हूँ ना तो वो अच्छी चलती है उनकी लाइफ। इनमें ना थैलियों में ये ख़राब हो गई, जल्दबाजी में बच्चों के स्कूल एक साइड सब कुछ देखना है। तो ये मैंने प्याज ली हुई थी, और ये हरी मिर्ची है, आपको दिख रही होगी कितनी सारी हरी मिर्ची है। ये हरी मिर्ची मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड इस तरीके से खाते हैं, कांदा कटवा के डालते हैं इसमें और हरी मिर्ची डालते हैं। उस कहते हैं ना अपनी अपनी फैमिली का टेस्ट अलग होता है, तो मेरे घर में तो अलग तरीके के शामी कबाब बनते थे और मेरे हस्बैंड के घर में अलग बनते थे। तो मेरे हस्बैंड ये कांदा वगैरह कट करवा के डलवाते हैं इसमें, तो उनको ज़्यादा टेस्ट लगता है, तो इसलिए बच्चों का अलग कर लेती हूँ और हस्बैंड का अलग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले है ना मैं रोटी बना लूँगी, उन सबको तो मैंने है ना एकदम मिक्स करके रख दिया था कि बस झटपट मैं रेडी कर लूँगी और दस्तरखान पे लगा दूँगी। तो ये सबसे पहले है ना रोटी बनाने का काम होता है मेरा। ये तवा चढ़ा दिया था मैंने, तो बस अब ये जल्दी जल्दी मैंने है ना रोटियाँ बेली। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से मैं रोटियाँ गोल गोल बेल रही हूँ। तो बस अब ये तवा मैंने चेक किया
अब ये रोटी उसके ऊपर मैंने डाल दी है। बस मेरा है ना ये रोटी बनाने का जब काम पूरा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया है। वरना तो फिर है ना थोड़ी सी माइंड में एकदम रहती है कि बस अभी ये खाना तो बन चुका है मगर रोटियां नहीं बनी। तो इसलिए सबसे पहले काम मेरा है ना रोटी बनाने का होता है। मैं सुबह में भी अगर बनाना है ना मुझे रोटी है सालन ऐसा कुछ, तो मैं रोटी वगैरह बनाना ज़्यादा जल्दी पसंद करूँगी। एक तरफ सालन चढ़ाती हूँ, फिर दूसरी तरफ मैं रोटियाँ रेडी कर लेती हूँ। तो ये रोटियां माशाल्लाह बन कर के रेडी थी। देखिए घर के जो गेहूं होते हैं ना, जो हम गेहूं लाते हैं और उनको पिसवाते हैं तो उनका लुक ही अलग होता है, और जो पैकेट वाले आटा होता है ना तो उनका लुक अलग होता है। वो मुझे नहीं पसंद, वो मजबूरी में कभी कभार लेना पड़ता है मुझे। वरना तो हम लोग गेहूँ है ना घर में साफ़ करके पिसवाते हैं, जब जाके है ना सुकून से मैं 1 या 2 रोटी खा लेती हूँ। वरना जो आता है ना पैकेट वाला आटा, तो उसमें मेरा है ना दिल भी नहीं करता। तो एक बाउल लिया है, उसमें मैंने ये ना 2 अंडे फोड़े हैं क्योंकि मुझे शामी कबाब फ्राई करने थे। अब इसमें मैंने डाला है नमक। आप काली मिर्ची, लाल मिर्ची, चिल्ली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, इसमें अपनी चॉइस है। और इसमें है ना 3 के चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला था दूध। कच्चा दूध डालना होता है, इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। जो रेशे रेशे आते हैं ना शामी कबाब के, रेशा जो बाहर होता है क्रोम क्रोम होता है, वो इसी से ही होता है दूध डालने से, ऐसे भटियारों ने कहा था। अब ये मैंने बनाया हुआ था कल खिचड़ा, तो ये खिचड़ा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इससे पहले मैंने बहुत टाइम खिचड़े की रेसिपी शेयर की है, तो इस बार इसलिए मैंने नहीं की खिचड़े की रेसिपी शेयर, बस उसको गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये है ना बच्चे आ गए थे मेरा ट्यूशन से भी जा कर के, तो है ना इसको मैंने जल्दी जल्दी ये बच्चों का जो मैंने अलग से बैटर निकाल के रखा हुआ था वो सब कुछ मैंने जल्दी से रेडी कर दिया था। अब ये बस इसको है ना कबाब का शेप दिया है। बस ये एकदम नॉर्मली डिप करना है और फ्राई हो जाते हैं। बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, ये बहुत जल्दी फ्राई होते हैं। बच्चों को ना मेरे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और बच्चे कैसा है ना खेलते रहते हैं तो उन लोगों को ना भूख लगती रहती है, क्योंकि वो लोग खेलते हैं फिर उन लोगों को हज़म हो जाता है, फिर उन लोगों को भूख लगती है। अब हम कैसा है ना खाते हैं और बैठ जाते हैं या फिर किसी काम में लग जाते हैं, इतना एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा है ना एकदम बॉडी को लग जाता है एकदम। बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, उनका हज़म हो जाता है फ़ौरन। तो बस अब इसकी साइड चेंज करनी है ऐसे गोल्डन कलर आने तक के। कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला कलर। ये स्टार्ट में ना ऐसे ही कलर आते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तेल ज़्यादा गर्म होने लगता है, काला होने लगता है, तो फिर वो कबाब की भी ना शक्ल गंदी हो जाती है। तो बस अब ये छन्ने में मैं निकाल लूँगी। ये बस एक एक करके मैंने सारा निकाल लिया था, और ये सारे कबाब बच्चों के कबाब रेडी थे। बहुत बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था गाइस, सच में। अब है ना क्या कर रही हूँ ना मैं, कुछ सामान ऐसे बच जा रहा है ना मैरिनेशन या कुछ भी, तो मैं बच्चों को है ना टिफ़िन में भी वही दे रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए। इतना अभी थोड़ा सा मेरा वो चल रहा है, हैट्रिक चल रहा है। अब ये है ना देखो, आपको कांदा वगैरह दिख रहा होगा, हरी मिर्ची दिख रही होगी ये वाले कबाब में, तो ये हस्बैंड के लिए और अपने लिए फ्राई करा है मैंने। आप भी कभी ऐसे ट्राई करके देखना, कांदा और हरी मिर्ची कट करके डाल के देखना, अलग ही टेस्ट आएगा, एकदम अलग टेस्ट आएगा। तो ये देखिए सब रेडी था, सब रेडी था। माशाल्लाह कितने यम्मी दिख रहे हैं, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और ये खिचड़ा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत बहुत यम्मी बना था। तो बस अब ये ना हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। ये ना मेरे बच्चे सॉस से खाते हैं, सॉस से ना टेस्ट ही अलग हो जाता है इसका, मगर क्या कर सकते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं चटनी बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है चटनी की, ऐसे ही वो अच्छे लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यमी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन फैमिली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब ये खिचड़ा खा रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस, बहुत बहुत टेस्टी बना था। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, किसका कैसा किसका कैसा। तो खा पी लिया था, तो अब ये बर्तन वगैरह धोने के लिए आई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।